हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th में साइंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप आज हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रजनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में प्रजनन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स, reproduction through spores, reproduction through vegetation, propagation। ओके, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, पौधे अपनी प्रकृति को स्वयं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अपने आप को क्या करते हैं, वो विस्तारित करते हैं। एक पौधे से दो पौधे, दो से तीन, तीन से चार, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रजनन। देयर आर डिफरेंट वे बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जिसके द्वारा पौधे नए पौधों का उत्पादन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये किससे होते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज बाई विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके दिए हैं जिससे जो पौधे होते हैं वो अपने नई प्रकृति को दिखाते हैं, ठीक है, अपने प्रजनन को वो बताते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, अधिकांश पौधे बीज के माध्यम से प्रजनन करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, कुछ पौधे होते हैं वो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स, और कुछ पौधे अपने शरीर के अंगों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक नए पौधे का जन्म, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन को हम एक शॉर्ट लैंग्वेज में जाने तो एक नए पौधे का जन्म, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो सीड से, मतलब कि बीज से नए पौधे निकलते हैं, और कुछ क्या होते हैं बीजाणु के माध्यम से नए पौधे निकलते हैं, और कुछ क्या होते हैं जैसे टहनियों अपनी बॉडी के पार्ट से ही एक नया पौधा विकसित करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ पौधों को क्या करते हैं, उनकी टहनी को काट कर अगर कहीं दूसरी मिट्टी में लगा दी तो वहां से एक नया पौधा विकसित हो जाता है ना। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, अब हम समझेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, पौधों के माध्यम बीज के माध्यम से प्रजनन को हम समझेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, अधिकांशतः जो पौधे अपने बीज के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ठीक है। सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो पौधों में पाए जाते, फलों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स खाते हो तो आप देखते हो कि इसमें सीड्स भी होते हैं, इसमें बीज भी होते हैं। Seeds of the different plants differ in their shape, size and color, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं वो अलग अलग पौधे के अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनका जो शेप होता है, उनका जो साइज होता है, उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। हर पौधे का बीज बिल्कुल अलग अलग होता है। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट, जो पौधा होता है वो जो बीज होता है वो एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है ना, अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो सीड्स होता है, सीड्स से क्या होता है, जो सीड्स होता है, सीड्स से एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। जो सीड्स से एक नया पौधा निकलता है, उस पौधे पर क्या लगते हैं, पहले फ्लावर्स लगते हैं, फल लगते हैं, ठीक है। पहले फ्लावर लगते हैं, तो फ्लावर से क्या बनता है, आपका फ्रूट्स बनता है। तो फ्रूट से हमें फिर सीड्स मिल जाता है, फिर बीज मिल जाता है। फिर उस बीज को अगर हम जमीन में लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एक नया पौधा निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, है ना, लाइफ सर्कल हो गया प्लांट्स का। फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स हैव वन सीड्स, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक सीड्स होता है, केवल एक बीज होता है। जैसे मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, तो इसमें केवल एक ही बीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंगो आपने खाया होगा तो उसमें जो उसका बीज होता है, जो उसका सीड्स होता है, क्या होता है, वो सिंगल ही होता है, एक ही होता है। इट इज सी वाइल द फ्रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स हैव मेनी सीड्स,
देम सच एज पपाया पोमीग्रेनेट। अगर आप देखें, जबकि कुछ फल ऐसे होते हैं, ठीक है, जबकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। जैसे आपका पपाया होगा, पपीता हो गया, उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। पोमीग्रेनेट हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा बीज हो गए। वाटरमेलन आप देखेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, है ना। देखिए आपका ये मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, पपाया हो गया। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको एक एक बीज देखने को मिलेंगे और बाकी यहाँ पे कितने हैं, आपको ढेर सारे सीड्स देखने को मिल जाएंगे। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स। एक अकेला पौधा बहुत सारे बीजों को उत्पादित करता है ना। एक अगर पौधा है तो वहाँ उससे हमें बहुत सारे बीज मिलेंगे, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट गेट अ चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। लेकिन उन सभी को एक नए पौधे के रूप में विकसित होने का कोई मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। बीज तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उन सभी को जो जितने सारे बीज हैं सभी को मौका नहीं मिल पाता है एक नए पौधे में विकसित होने का। सम सीड्स आर ईटेन बाय मैन। कुछ जो बीज होते हैं वो मनुष्यों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं। सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है विकसित होने के लिए, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन। और कुछ जो बीज होते हैं वो तेज हवा और भारी बारिश के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर सभी बीज को अगर ग्रो करने का चांस मिले तो बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं कि सभी को चांस नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब यहाँ आपको सीड दिख रहा है ना, हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके बाहरी परत के बारे में जानेंगे, उसके बाहर का जो पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। सी द सीड सोन हियर केयरफुली। आपको यहाँ पे सीड दिया गया है, बीज दिया गया है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इट इज हार्ड एंड कैन नॉट ब्रोकन इजिली बिकॉज इट हैज अ थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोर। यह देखने में क्या है, अगर ये बहुत ही हार्ड होता है और आसानी से टूटता नहीं है क्योंकि यह एक मोटी परत से ढका हुआ है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। बीजावरण, जिससे बीज पूरी तरीके से ढका होता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। ये सीड कोट क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको आसानी से टूटने नहीं देता है, नष्ट होने नहीं देता है। इट प्रोटेक्ट्स द सीड। यह क्या करता है, बीज को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज अ स्कार। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीड्स के एक तरफ एक स्क्वायर होता है, एक दाग धब्बे की तरह होता है। ये देखिए आपका है क्या है, एक दाग की। जैसे आप मैंगो का सीड देखोगे तो एक तरफ आपको थोड़ा कालापन में दिखाई देगा, कुछ लंबे में या कुछ काला टाइप का आपको दिखाई देगा। दिस इज वेयर द सीड्स वॉज अटैच टू द फ्रूट। यह वही जगह है जहाँ से जो बीज होता है फल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जहाँ से ये इसी स्क्वायर की वजह से ये फल से अपने जुड़ा हुआ होता है, उससे अटैच होता है। वन द टॉप ऑफ द स्क्वायर वी कैन ऑब्जर्व अ स्मॉल। अगर आप इस स्क्वायर के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ एक छोटा सा होल है, ठीक है, एक छोटा सा छिद्र है। दिस होल अलाउज ए वाटर टू एंटर द सीड। यह होल क्या करता है, पानी को अंदर जाने के लिए अनुमति देता है। इसकी हेल्प से जो वाटर होता है वो सीड्स के अंदर जाता है, ओके। इनसाइड ऑफ अ सीड। अब हम सीड्स के अंदर की रचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका देखिए सीड्स था, ये सीड्स का आपका ये कोड है, यहाँ पे आपका होल है, ये आपका स्कार है, जिसकी हेल्प से जो सीड्स होता है वो फ्रूट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अ सीड लुक डेड। जो सीड्स होता है, जो बीज होता है वो मृत के समान होता है, ठीक है। बट इनसाइड इट देयर इज अ टीनी प्लांट्स कॉल्ड द एम्ब्रियो और अ स्टोर ऑफ फूड। अगर आप देखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा जीवित पौधा भी होता है, ठीक है। इसके अंदर
बीज तो मरा हुआ प्रतीत होता है, पर उसके अंदर एक पौधा होता है जिसे हम भ्रूण, एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, भ्रूण, भ्रूण मतलब कि एक नवजात शिशु, मतलब कि उससे जो भ्रूण होता है उससे एक नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है। और स्टोर ऑफ फूड, जिसको हम भोजन का भंडारण भी कहते हैं, ठीक है। इफ द सीड इज गिवन वाटर, एयर एंड वार्मथ, इट कम्स टू लाइफ। यदि इस बीज को पानी, हवा, उष्मा ये सब दी जाए तो यह एक नए जीवन के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। यह एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। द एम्ब्रियो बिगिन टू ग्रो, जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है, विकास करने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरण। जैसे आप चना भिगोते हो ना, तो अगर आप एक रात के लिए चना भिगो के रख दोगे, ठीक है, तो अगले दिन आपको 1-2 दिन में उसमें छोटी छोटी क्या होती है, शाखाएं निकलने, उसमें आखा जिसको बोलते हैं, हरा हरा पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, ओके। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रूट एंड अ शूट। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें क्या होते हैं, रूट और शूट्स दोनों होते हैं। द एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू सीड्स, लीव, कॉटिलेडन्स, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो किससे जुड़ा होता है, सीड्स लीव से जुड़ा होता है। ये आपका सीड्स लीव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स। द एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन्स आर इनक्लोज्ड विथ इन द सीड कोड। जो भ्रूण होते हैं और जो ये, इसको हम बोलते हैं, कॉटिलेडन्स को बोलते हैं बीज पत्रक, ठीक है। आपका ये क्या है, बीज पत्रक होता है। जो होता है, यह क्या होते हैं, भ्रूण और बीज पत्रक जो होते हैं वो बीज के आवरण में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। द स्मॉल होल इन द सीड्स कोट टू अलाउ वाटर इनसाइड द सीड इज कॉल्ड माइक्रोफिल, ठीक है। जो छोटा सा होल होता है, ये यहाँ पे होल दिया है ना, जो अपने अंदर पानी को जाने के लिए, मतलब कि सीड्स के अंदर पानी जाने देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं। इस छोटे से होल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है सीड डिस्पर्सल, मतलब कि बीज का बिखराव, फैलाव, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, देखिए यहाँ पे बीज लगाया गया, फिर उसके बाद वो क्या हो गया, उसमें अंकुरण हुआ है, फिर उसमें एक लीव्स, 2-3 लीव्स आए हैं, फिर एक छोटे पौधे के रूप में विकसित हुआ, बाद में वो क्या हो गया है, एक बहुत ही बड़े पेड़ के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है, लाइफ सर्कल एक तरीके से हो गया। अ प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जो एक पौधा होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में बीजों को उत्पादित करता है, ठीक है। इफ ऑल दीज सीड्स फॉल अंडर द पेरेंट्स प्लांट्स, जो सीड्स होते हैं वह अपने पेरेंट्स प्लांट, मतलब कि जो उनके जनक पौधे होते हैं उनके नीचे वो गिर जाते हैं। द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देम विल फाइट फॉर देयर सर्वाइवल। जो उसके बाद जो पौधे उसमें से ग्रो करते, जो विकास करते हैं, वो अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। Seeds should spread to far off place and away from the parent plant to avoid crowding and thereby the competition of light, water and nutrients. तो जो seeds क्या होते हैं, दूर तक फैल जाते हैं ना, जो मतलब कि दूर तक फैल जाते हैं। और कैसे फैलते हैं, इसमें आपको 4 टाइप्स दिए हैं जो हम कि आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इतना जान लेते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ दूर पर जाकर अपने जनक पौधे से कुछ दूर जाकर वो ग्रो करते हैं, ठीक है, भीड़ से बचने के लिए, ठीक है, भीड़ से बचने के लिए। और साथ में जो कंपटीशन उनके बीच में होगा, किसके लिए, जो पानी के लिए, पर्याप्त उन्हें पानी मिले, पर्याप्त उन्हें लाइट मिले, ठीक है, उन्हें पोषक तत्व मिले, इन सब से बचने के लिए, इस कंपटीशन से बचने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वो कुछ दूर तक जाते हैं, वहाँ फैल कर वो उगते हैं और भीड़ भाड़ से बचने की पूरी कोशिश
करते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो इस प्रकार बीज के अपने माँ मतलब कि अपने मदर प्लांट से दूर फैल जाने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल बोलते हैं ना। ठीक है, अपने जो जहाँ से वो सीड्स एक नए पौधे के रूप में जन्म लेगा, ठीक है, अपने मदर प्लांट से जब वो कुछ दूर जाके नया पौधा जन्म लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल। ठीक है, उनका बिखराव हो गया, फैलकर वो दूर दूर तक फैल गए। ठीक है, एक पौधे से वो दूर दूर जाकर अनेकों पौधे में फैल गए हैं। Plants disperse their seeds or the fruits containing the seeds in different way। जो plants होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं, वो अपने बीजों को अलग अलग तरीके से बिखेरते हैं। ठीक है, अपने अलग अलग तरीके से उन्हें फैलाते हैं। The size, shape and color of the fruit and seed determine the method of seeds dispersal। ठीक है, जिनमें जो फल के जो बीज है, उनका आकार, उनका जो रंग है, ठीक है, ये बीजों के फैलाव की विधि का निर्धारण करते हैं कि बीज कितने, अगर हैवी है, बीज का जो शेप है वो क्या है, अगर बड़ा है तो वो कुछ दूर तक नहीं जा पाएगा, वो वहीं रहेगा। अगर वो हल्का है तो कुछ दूर तक वो चला जाएगा। ठीक है, तो जो बीज का जो कलर है, जो उनका शेप है, जो उनका आकार है, वो ये निर्धारित करते हैं कि बीजों का फैलाव कहाँ तक होगा। ठीक है, देयर आर 4 ways by which seeds are dispersed। जो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो बिखराव है इनका, जो इनका फैलाव हो कितने प्रकार से होता है, तो ये 4 टाइप से होता है। ठीक है, तो हम अभी इसको पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप है। ठीक है, फर्स्ट है आपका विंड डिस्पर्सल। ठीक है, हवा के द्वारा फैलाव, बीजों का फैलाव। ठीक है, सम फ्रूट्स एंड सीड्स आर विंग like in shape or they have tufts of the hair on them। कुछ फलों के जो सीड्स होते हैं वो कुछ पंख के जैसे होते हैं, उनके जो आकार होते हैं पंख के जैसे होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है, घने हेयर होते हैं, बालों का गुच्छा होता है उनमें। बीइंग लाइट इन वेट, जिसके कारण उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। हल्के वेट के कारण, ठीक है, light in weight, wind takes them away from one place to another easily। तो हल्के कारण ना उनका जो वजन है वो क्या होता है, लाइट हो जाता है, वेट में लाइट हो जाता है, तो जिसके कारण जो हवा होती है उन्हें दूर तक उड़ाकर आसानी से लेके चली जाती है। ठीक है, जब हवा का झोंका आता है तो उन्हें आसानी से वो उड़ा ले जाती है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो आकार है वो कुछ पंखों के जैसे है, और कुछ को क्या है, चारों तरफ सीड्स के चारों ओर बालों का गुच्छा होता है। ठीक है, लेस वेट एंड टफ्ट्स ऑफ हेयर हेल्प इन देयर फ्लाइट। तो हल्के वजन में हल्के होने के कारण और बालों के होने के कारण के हेल्प से वो क्या होते हैं, दूर तक उड़ जाते हैं। ठीक है, बालों के कारण वो क्या होते हैं, उनकी हेल्प से वो उड़ जाते हैं। कॉटन सीड्स, डैंडेलियन सीड, मदार सीड हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर अराउंड देम। जो कॉटन सीड है, अगर आप देख रहे हैं मदार सीड है, तो ये आप देखे होंगे ना, मदार सीड्स को आप लोग देखे होंगे, हमेशा उड़ता रहता है। कुछ बच्चे उसको बोलते हैं, चोर चोर बोलते हैं ना, तो वो आपका क्या होता है, मदार होता है। अगर उसमें देखेंगे तो बीज होता है, और साथ में उसके चारों तरफ एकदम छोटे छोटे और एकदम सॉफ्ट से क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जिनकी हेल्प से वो दूर तक उड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ को आपको हिप्टेज का, मैपल का जो सीड्स दिख रहा है, देखिए इसमें इनका जो आकार है वो किसकी जैसा है, पंख जैसा है, और ये वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो हवा इनको आसानी से उड़ा ले जाती है। ठीक है, हिप्टेज, मैपल एंड साइकोमोर सीड्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम। तो ये जो बीज है किसकी है, इनमें क्या लगे हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, ये विंग से जुड़े हैं, पंखों से जुड़े हुए हैं, और जिसकी हेल्प से ये दूर तक उड़ जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, बीजों का जो बिखराव है वो दूर तक हो गया है। ठीक है, ये अब अपने मदर प्लांट से काफी दूर तक चले जाते हैं, और वहां पर जब दूर तक चले जाते हैं तो वहां पर एक नए पौधे के रूप में ग्रो करते हैं। ओके, सेकेंड है आपका वाटर डिस्पर्सल। ठीक है, पानी में बिखराव, पानी से कैसे होता है, देखिए वाटर आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल।
जो पानी होता है वो भी बिखराव में मदद करता है, डिस्पर्सल में उनके बीजों के फैलाव में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन वाटर और नियर बाय, जो पौधे पानी में या पानी के आसपास रहते हैं तो उनके बीजों को भी क्या करता है, वाटर की हेल्प से उनका फैलाव हो जाता है। फ्रूट सच एज कोकोनट, जैसे फलों में आपका कोकोनट हो गया, ये कहाँ होता है, आपका बीज पे होता है, पानी के पास ही होता है। लोटस भी कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो फ्रूट सच एज कोकोनट एंड लोटस हैव सम स्पंजी और फाइबरस को कवर ओवर देम, जो इनके सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सीड्स के जो कवर होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ स्पंजी होते हैं और फाइबरस होते हैं ना, हल्के भी होते हैं, तो जो आसानी से पानी में तैर जाते हैं। When they come in the contact of flowing water, और जब ये पानी के, ठीक है, बहते हुए पानी के कांटेक्ट में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, दे फ्लोट अवे फॉर ऑफ प्लेस, तो ये क्या होते हैं, अब उस स्थान से दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, जब वो पानी में के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होते हैं, वहां से पानी के साथ साथ वो भी बहकर दूर तक चले जाते हैं। थर्ड है आपका एनिमल डिस्पर्सल। अब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे उनका जो सीड्स होते हैं उनका फैलाव कैसे करते हैं, तो देखते हैं हम लोग। सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स विच आर स्वीट जूसी एंड फ्रेशी, कुछ पौधे जो फल, उनके फल होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं, रसेदार होते हैं और क्या होते हैं, खूब गुच्छेदार होते हैं ना, तो उनके जो फल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, मनुष्यों के साथ साथ जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होती हैं, वो अलग अलग प्रकार के फलों को खाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो पक्षियां होती हैं वो सब क्या करते हैं, इन फलों को खाते हैं। द एनिमल ईट्स द फ्रूट्स, जो एनिमल होते हैं वो फलों को खाते हैं। ठीक है, बट ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्ट, लेकिन जब वो फलों को खाते हैं तो जो उसका जूसी पार्ट होता है, जो उसका रसेदार हिस्सा होता है, केवल वही पच जाता है। द सीड्स पास थ्रू द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर एक्सट्रेटेड, लेकिन जो उसका सीड्स पार्ट है, ठीक है, जो जब वो लोग पूरा फ्रूट्स खा ले रहे हैं तो जो उसका जूसी पार्ट है वो क्या होता है, वो पच जाता है, हमारे आहार नली में जाके वो उसका पाचन हो जाता है। लेकिन जो उसका सीड्स होता है वो हमारे पाचन तंत्र से गुजरता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है और बाद में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। दिस कैन हैपन फॉर अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, तो इस कारण से जो सीड्स है वो अपने जनक पौधे से दूर जाता है ना। ठीक है, वो अपने जहाँ से उसका जन्म हुआ है वहां से वो दूर जाता है, जिस पौधे से वो प्राप्त हुआ था फल वो उससे दूर चला गया, उसका जो बीज है उससे दूर चला गया। इन दिस वे एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, तो इसकी जानवरों की हेल्प से क्या हुआ, सीड्स का डिस्पर्सल हुआ। ठीक है, जो बीज है उनका फैलाव हो गया। मैंगो बेरीज एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पियर्ड इन दिस वे, तो इसी प्रकार से मैंगो बेरी और एप्पल के जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Some fruits and seeds have hooks or spikes by which they stick to our clothes, or some animals which have hairy bodies. कुछ फल होते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें हुक होता है, मतलब एक तरीके से जो काटा होता है। हुक का काम क्या होता है, अपने आप में फंसा लेना। ठीक है, जो हुक होते हैं उसमें कुछ जो सीड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स टाइप्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जो कहीं पर आसानी से चिपक जाते हैं, लटक जाते हैं। ठीक है, तो जो ये इस प्रकार के जो सीड्स और पौधे होते हैं वो हमारे कपड़ों के जरिए, और जो हेयरी एनिमल्स होते हैं, जिन एनिमल पे घने बाल होते हैं, उनकी बॉडी पर चिपक कर वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। सो दे गेट क्राई टू long distance away from their mother plants such as xanthium seeds, spear grass, tiger nail seeds etc. ठीक है, तो जो हुक्स और स्पाइक्स वाले जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे कपड़ों से लगकर जानवरों के बालों में, उनकी बॉडी पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से वो अपने मदर प्लांट से, अपने जनक पौधे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे ज़ैंथियम का सीड दिया हुआ है, स्पीयर ग्रास दिया हुआ है, टाइगर नेल दिया हुआ है। ये क्या होते हैं,
ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं एनिमल्स के थ्रू। ओके, तो आज हमने ये 3 टाइप पढ़ लिया। अब हम ये 4 टाइप देखते हैं, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन।